प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। कल हमने किया कि कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, कौन कौन से कोण के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 8.2 है। 8.2 में पहले क्वेश्चन के हमारे पास 5 भाग हैं और मैंने आपको यहाँ पर 4 भाग लिखे हुए हैं। 1 बाय 1 करके हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन का पहला भाग है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए जो हमने कल सीखी है और बुक में भी हमारे टेबल बनी हुई है, सारणी बनी हुई है, उसमें से भी हम लर्न कर सकते हैं। उसको ध्यान में देखते हुए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वर्गमूल 3/2। साइन 60 के साथ कोस 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वर्गमूल 3/2। ये हमें लर्न करना है। कल बताया गया था कोस साइन 60 डिग्री की और कोस 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो कल हमने लर्न किया था कि 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारे पास 3 आ गया और 2 को 2 से किया तो 4। इसी तरह से हमारे पास ऊपर 1 को 1 से गुना किया 1 और 2 को 2 से गुना किया तो 4। दोनों का हमारे पास हर एक जैसा है 4 4, तो अंश हमारे पास जुड़ गए, 3 और 1 4 और 4 में 4 जुड़ गया, 4 को 4 से हमने भाग किया तो उत्तर हमारे पास क्या बन जाता है, 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग करते हैं। दूसरे भाग में हमें दिया हुआ है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास हर त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2 टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है ये टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर है। हमें ये गलती नहीं करनी, ये अगर हमें दिया हुआ टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, हम कर लेते टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर, ये 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर नहीं करना है। इसका मतलब है कि टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर है। इसी प्रकार से हमारे पास ये क्या है, कोस 30 डिग्री का स्क्वायर। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। अब बच्चों इससे आगे चलते हुए वैल्यूज हमें पता है 2, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर इसका हो गया 1 का स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू ये हमारे पास होती है वर्गमूल 3/2, इसका स्क्वायर। तो बच्चों अब आगे देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है, तो ये आपस में कट गई। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 2 गुना 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो उत्तर हमारे पास कितना बन जाता है, 2 उत्तर आ जाता है हमारे पास। अब हमारे पास इसी का तीसरा भाग दिया हुआ है, तीसरे भाग को हम यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें कहा गया है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कोस 45 डिग्री सीकेंड 30 डिग्री और कोसिकेंड 30 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब बच्चों कोस 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। अब आ गई हमारे पास सीकेंड 30 डिग्री की।
अब हमारे पास कोस 30 डिग्री कितना होता है, वर्गमूल 3/2, तो सीकेंड 30 डिग्री उसका उलट हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। अब हमारे पास है कोसिकेंड 30 डिग्री, अभी हमने यूज किया साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 कितना है 1/2, तो कोसिकेंड 30 क्या है, इसका उलट, तो कितना हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 के बराबर। अब इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो आगे हल करते हुए ये हमारे पास 1/वर्गमूल 2, नीचे हमारे पास ये है 2/वर्गमूल 3 और ये है हमारे पास प्लस का 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 लगा लेते हैं। अब हमारे पास इन दोनों का न्यूनतम कितना आ गया, वर्गमूल 3, 2 को 1 से गुना किया 2 और 2 को वर्गमूल 3 से गुना किया तो 2/3। अब हमारे पास नेक्स्ट लिखते हैं, तो ये 1/वर्गमूल 2, ये वाली संख्या घूमकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली नीचे 2 प्लस में 2/3। अब हमारे पास ये हो गया ऊपर वर्गमूल 3, नीचे इस 2 को वर्गमूल 2 से गुना किया 2/2 और हमारे पास ये बाहर 2 दिया ही हुआ है, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुना करोगे तो वर्गमूल 6, तो हमारे पास इस वाले समीकरण का ये वाला मान निकल कर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग। हमें क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंड 60 डिग्री और नीचे हमें क्या दिया हुआ है, सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अब बच्चों इसमें देखो वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, कोसिकेंड 60 की वैल्यू नहीं है लेकिन हमें साइन 60 की पता है, साइन 60 की हमारे पास क्या होती है, वर्गमूल 3/2, तो हमारे पास यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, क्योंकि हम इसको उलट करेंगे। नीचे हमारे पास सीकेंड 30, कोस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, तो सीकेंड 30 की 2/वर्गमूल 3, कोस 60 1/2, कोट 45 1। बच्चों आप नोट कर रहे हो, हम इसको थोड़ा आगे पीछे भी देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 1/2 प्लस 1/2/वर्गमूल 3। ये सारी संख्याएं भी प्लस हो रही हैं लेकिन सिर्फ आगे पीछे दी हुई बिल्कुल ऊपर जैसी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 1/2 में 1 जुड़ रहा था, फिर क्या जुड़ रहा है 2/वर्गमूल 3, तो यहाँ पर भी सेम यही है, 1/2 में 1 भी जुड़ रहा है और 2/वर्गमूल 3 भी जुड़ रहा है। यानी कि हम इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहें तो नीचे वाली टर्म भी, नीचे वाले पद को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इनकी ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद दोनों सेम है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाता है 1। तो ये हमारे पास क्या था इसी का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब बच्चों आपकी बुक में 5th पार्ट भी दिया हुआ है, 5वां भाग भी दिया हुआ है। ये हमारे पास है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देख रहे हो हर पद में हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम लिखें तो 5, ये हमारे पास कोस के 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कोस 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 4, ये सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या बन जाता है हमारे पास सीकेंड 30 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर डिवाइड बाय
अब डिवाइड करते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर और कोस 30 डिग्री का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने लिखा। अब इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। अब बच्चों आगे देखो, 5 कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3 बटे कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है कोस 60 की वैल्यू, 1/2, क्योंकि हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो कोस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30, तो कोस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है वर्गमूल 3/2, तो सेकेंड 30 की क्या हो गई, उसका उलट मतलब 2/3। तो यहाँ हमने लिया 2/3 और हमें स्क्वायर भी दिया हुआ है। माइनस टेंजेंट 45 एक वैल्यू होती है तो 1 का स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास क्या है, साइन 30 हमारे पास होता है वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 हमारे पास साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर और ये हमारे पास होता है कोस 30 यानी कि वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। हर वैल्यू को बड़े ध्यान से रखना है, थोड़ी सी भी गलती हो गई, कहीं हमने प्लस माइनस की गलती कर दी तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले ही ध्यान से करते हुए चलते हैं। ये हमारे पास 5, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूनी 4, तो क्या बन गया हमारे पास 5/4 प्लस 4 गुना, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो गया 3 और माइनस 1। नीचे हम करते हैं तो ये 1/4 और ये हमारे पास बन जाता है 3/4। अब बच्चों इससे आगे हम चलते हैं तो ये हो गया हमारे पास 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 और नीचे हमारे पास क्या बन जाता है 3 को 4 को 4 से ही भाग करना है। अब बच्चों इससे आगे ऊपर वाले सिस्टम में हमारे पास 12 क्या जाता है लघुत्तम। 12 को लघुत्तम लेते हो तो 3 को 5 से गुना किया 15, 4 को 16 से गुना किया 64 और 4 के 12 तो माइनस के 12, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं था। अब 15 में से 12 गए कितना बनता है हमारे पास 3, तो 64 में 3 जोड़ दिया तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 67/12, यानी कि हमारे पास इस सम का जो मान आया है वो कितना है 67/12। तो बच्चों आज आप देख रहे हो हमने जो कल कुछ विशिष्ट कोणों के मान पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, तो आज हमने उनका यूज़ किया है। और अगर हमें अच्छे से लर्न है तो अच्छे से हम ठीक से लर्न है तो क्वेश्चन निकालना इजी है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम उनको ठीक प्रकार से लर्न करें ताकि क्वेश्चन इजीली निकल जाए। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 भाग हैं और 1 बाय 1 ये हमारे पास कैसा क्वेश्चन है MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि हमें जैसे मान लो पहला भाग दिया हुआ है, पहले भाग में हमें दिया हुआ 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। बताना है कि इसका मान किसके बराबर आएगा। हमें 4 ऑप्शन दी हुई है A, B, C और D। हमें बताना है कि हमारे पास इन चारों में से इसका मान किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हमें इसको हल करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 2 टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/3। इसके बाद हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। कभी हमने पढ़ा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है टेंजेंट 30 डिग्री का स्क्वायर और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3 और इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास 2 गुना 1/3 और नीचे हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया हमारे पास 3 आ जाता है। तो बच्चों आगे देखो ये हमारे पास 2 को 1 से गुना किया 2 और नीचे क्या दिया हुआ वर्गमूल 3।
इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर ये 1 प्लस 1/3, 1 में 1/3 को जोड़ा तो ये हमारे पास 3 क्या बन जाता है, लघुत्तम। ये 3 यहाँ चला गया, 3 एकम 3 और ये 1 को इधर ले आए तो ये हमारे पास हो गया 2/वर्गमूल 3 और नीचे हमारे पास क्या बन जाता है, 3 और 1 4 और नीचे 3। ये बच्चों समझ में आ रहा है इतना। अब आगे यहाँ पर 2/वर्गमूल 3, ये संख्या पलट जाएगी तो क्या बन जाएगी, 3/4। क्या बन गई, 3/4। अब यहाँ पर देखो इस 2 को और इस 4 को हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास ये 1 हो गया। अब यहाँ 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो यहाँ हमने इस 3 को 2 भाग में लिख लिया और नीचे हमारे पास क्या, वर्गमूल 3 गुना में 2। अब ये ऊपर वर्गमूल 3 है, नीचे है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 1 गुना वर्गमूल 3। 1 को वर्गमूल 3 से गुना करते तो क्या बन जाता है, वर्गमूल 3 और नीचे हमारे पास क्या बन जाता है, वर्गमूल 3/2। यानी कि जब हमने इसका मान निकाला, हल करने के बाद हमारे पास मान कितना आ गया, वर्गमूल 3/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इन चारों में से हमें एक आंसर देखना है कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का हमारे पास मान वर्गमूल 3/2 के बराबर होगा। अब बच्चों देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, वर्गमूल 3/2। हम ऐसे चेक करें, कोस 60 डिग्री 1/2, टेंजेंट 60 डिग्री वर्गमूल 3 और साइन 30 1/2। यानी कि हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है, ए पार्ट से मैच कर रहा है। यानी कि हमारे पास इसका आंसर कितना होगा, यानी कि वर्गमूल 3/2 इसका मान है साइन 60 डिग्री का। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। अब बच्चों ऐसे ही हमारे पास दूसरा भाग है इसका, इसमें भी हमें 4 चॉइस दी हुई है। तो पहले हम अपना देखते हैं कि हमारा मान क्या है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो बच्चों आपको पता है 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री का मान 1 और ये 1 का स्क्वायर, ऐसे ही नीचे 1 और 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करा मतलब 1 को 1 से गुना किया, 1 ही रहना है। ऐसे ही 1 को 1 से गुना किया, 1 ही रहा। अब 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो बच्चों हम अच्छे से जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करें तो क्या रहता है उत्तर, हमेशा 0 ही रहता है। तो ये 0 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 4 आंसर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि हमारा आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल साफ साफ सामने समझ में आ रहा है, आंसर हमारा क्या बनेगा, डी आंसर बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, डी बन गया। अब चेक भी कर सकते हो, टेंजेंट 90 डिग्री, ये क्या था हमारे पास, इसका मान अपरिभाषित, एक हमारा आया ही नहीं है। साइन 45 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो हमारे पास आंसर कितना बनता है, 0 बनता है। और 0 हमें कौन से नंबर पे दिया हुआ है, डी नंबर पे दिया हुआ है। तो हमारे पास आंसर क्या बना है इसका, डी। तीसरे भाग पर आते हैं, हमें दिया हुआ है 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी भी हमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं। अब हम करना शुरू करते हैं। 2 टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/3, 1 माइनस यहाँ पर भी टेंजेंट 30 है तो 1/3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर नहीं था और नीचे हमारे पास क्या है, स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर ले लिया। तो ये 2 गुना 1/3, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर किया 1, वर्गमूल 3 का स्क्वायर किया 3। तो ये ऊपर हमारे पास 2/3 और नीचे हमारे पास लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम आया 3 और 3 माइनस 1, तो कितना हो गया, 2/3 और नीचे 3 में से गया 2/3। अब ये हमारे पास 2/3, ये क्या है, 2/3 है, उलट कर दो इसको तो क्या हो गया, 3/2। इसके बाद हमारे पास 2 से 2 कट जाता है, ये हमारे पास आएगा 3/3। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3।
और नीचे हमारे पास क्या है, एक बार वर्गमूल दिया हुआ है। ये कट गया हमारे पास, क्या बच गया, वर्गमूल 3। अब हम देखते हैं जो नीचे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, इसमें से कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू वर्गमूल 3 होती है, कौन से कोण के लिए होती है। कोस 60 हमें पता है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3। यानी कि ये हमारे पास किसके बराबर आता है, टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनता है, सी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी। तो बच्चों आप देख रहे हो आपके फाइनल एग्जाम में भी इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, या आपकी क्विज होती है वीकेंड में इस लेसन से रिलेटेड, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बच्चों ये हमें सेकंड क्वेश्चन के 3 ही पार्ट दिए थे, तीनों पार्ट हम कर चुके हैं। अब हमें दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन, अब हम इसे करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि टेंजेंट a + b = √3 वर्गमूल 3 और टेंजेंट a - b = 1/वर्गमूल 3, और हमारे पास इसके जो एंगल है, कोण है, वो क्या है, a और b। तो जो हमारे पास a और b कोण है उन दोनों का जोड़ कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर। यानी कि दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। जो कोण a है वो हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, कोण a और b निकालना है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। टेंजेंट a + b ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, वर्गमूल 3 के बराबर। तो बच्चों हमें पता है कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात की टेंजेंट के कौन से कोण के लिए हमारे पास वैल्यू वर्गमूल 3 होती है, टेंजेंट 60 डिग्री। पता है ना बच्चों कि टेंजेंट 60 डिग्री का मान कितना आता है, वर्गमूल 3। अब ये टेंजेंट a + b है, टेंजेंट 60 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, a + b किसके बराबर आ रहा है, 60 के बराबर आ रहा है। a + b = 60 डिग्री, इसको हम नंबर दे दिया a। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेंजेंट a - b 1/वर्गमूल 3। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास 1/वर्गमूल 3 कौन से टेंजेंट के किस कोण के लिए वैल्यू होती है, टेंजेंट 30 डिग्री के लिए। तो इसका मतलब a - b का मान कितना आ जाता है, 30 डिग्री आ जाता है। इसको हमने नाम दे दिया 2। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए, a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। हल करने का तरीका हम तीसरे लेसन में पढ़कर आए थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो हम जो इजी लगे, तो हमारे पास कौन सा इजी लग रहा है, विलोपन लग रहा है। आप प्रतिस्थापन को भी यूज कर सकते हो। हमारे पास पहला समीकरण क्या, a + b = 60 डिग्री, और दूसरा हमारे पास a - b = 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दिया, ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, कट गया। a और a कितना होता है, 2, और 60 और 30 कितने होते हैं, 90। तो हमने 90 को 2 से भाग किया, कितना आ गया, 45 डिग्री। अब दोबारा से a का मान समीकरण 1 में रखो, ये समीकरण 2 में रखो। तो हमने इसमें भी रख सकते हो a का मान 1 में रखने पर। अब नंबर 1 समीकरण क्या है, ये है ना हमारे पास, a + b = 60 डिग्री। a + b = 60 डिग्री। a का मान कितना आया, 45 डिग्री, प्लस b और बराबर 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास b का मान कितना आ जाएगा, 60 में से 45 गए 15 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास, 60 में से 45 गए 15 डिग्री। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। b का मान 15 डिग्री और a का मान 45 डिग्री। यहाँ रखते हैं 45 + 15 कितने होते हैं, 60 के बराबर। 45 - 15 कितने होते हैं, 30 के बराबर। और जो कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई थी कि दोनों का जोड़ कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, 60। तो 60 कितना होता है, 0 से बड़ा, और 90 से छोटा भी होता है। और a का मान कैसा होना चाहिए, b से बड़ा।
तो ए हमारे पास 45 डिग्री है और बी हमारे पास 15 डिग्री है। तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ए कैसा है, बी से बड़ा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें कुछ बातें कही गई हैं इनमें और हमें बताना है कि वो बात सही है या गलत है। अगर सही है या गलत है तो आपने किस बेस पर उसको सही या गलत कहा है वो कारण भी देना है। सबसे पहले पहला भाग दिया हुआ है हमें, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो मैंने कहा कि ये कथन असत्य है। उत्तर क्या हुआ है हमारे पास, असत्य है। लेकिन कैसे असत्य है ये हमें कारण सहित लिखना है। हम कर रहे हैं यहाँ पर, शुरू कर रहे हैं सवाल इसका पहला भाग। हमारे पास साइन ए प्लस बी, तो पहले हमने ए कोण और बी कोण के मान लिए कि मान लो ए हमारे पास है 30 डिग्री और बी हमारे पास है 45 डिग्री, या हम क्या ले लें 60 डिग्री ले लें। ठीक है, ये हमने बी ले लिया। बी किसके बराबर है हमारे पास, 60 डिग्री के बराबर। हम चेक करते हैं साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, साइन ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री। तो ये क्या बन गया, साइन 90 डिग्री। तो बच्चों आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इसमें देखते हैं साइन ए प्लस साइन बी, ये किसके बराबर आता है, ये भी 1 के बराबर आएगा, तभी दोनों बराबर होंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 1, तभी दोनों के बराबर में बीच इक्वल का साइन लगेगा। तो साइन ए कितना लिया है, 30 डिग्री। साइन बी ये कितना लिया है हमने, 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3/2। तो ये हमारे पास क्या रहता है, 2 और 1 प्लस वर्गमूल 3। तो बच्चों आप देख रहे हो कोण वही है। अगर हम दोनों को जोड़कर लिखते हैं कोणों को तो वैल्यू कितनी आती है, 1। दोनों को अलग अलग लेकर चलते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू। तो दोनों एक जैसी नहीं है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, असत्य। तो इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के, ये बराबर नहीं है ये। और इसने क्या कहा था, बराबर है। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये असत्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने किसका चिन्ह दिया हुआ है, बराबर का दिया हुआ है। अब बच्चों इसका दूसरा भाग, इसकी हम पुष्टि करते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चेक कर लेते हैं बच्चों इसको भी। हमने जब वैल्यू याद करी थी, सारणी देखी थी हमने इसमें, तो हमने देखा था कि साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, 0 के बराबर। साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर। साइन 60 डिग्री किसके बराबर था, वर्गमूल 3/2 के बराबर। ऐसे ही साइन 90 डिग्री हमारे पास कितना था, 1 के बराबर। तो बच्चों अपने आप ही चेक करो, देखो यहाँ पर कि हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कि हमने थीटा का मान तो बढ़ा दिया, पहले 0 लिया, फिर 30 लिया, फिर 45 लिया, और फिर हम क्या ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, फिर 90 ले रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है। पहले हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, मान कितना आया था, 0, फिर कितना आया, 1/2, इसके बाद क्या आया, 1/2, फिर क्या आया, वर्गमूल 3/2, फिर क्या आ गया, 1। यानी कि हम 0 से शुरू हुए, कहाँ पहुँच गए, 1 पर पहुँच गए। थोड़ा और करने के लिए 1 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.5। ऐसे ही अगर हम 1 को वर्गमूल 2 से भाग करेंगे तो लगभग आएगा हमारे पास 0.7। ऐसे ही वर्गमूल 3/2 को भाग करेंगे तो लगभग आएगा हमारे पास 0.8, और ये हमारे पास क्या है, 1। तो बच्चों देख रहे हो, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं हमारे पास
जो साइन का मान भी बढ़ता जा रहा है। पहले 0 आया था, फिर 0.5 आया, फिर 0.7, फिर 0.8 और फिर क्या आ गया 1। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है कि थीटा में अगर हम वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में भी क्या होती है वृद्धि। तो ये कथन कैसा हो गया हमारे पास सत्य है। अब इसके बाद हम तीसरा भाग लेकर चलते हैं इसका। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आओ बच्चों इसको भी चेक कर लेते हैं। कोस 0 डिग्री, याद है ना, कोस 0 डिग्री क्या होता है 1। साइन कोस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है वर्गमूल 3/2 यानी कि नियर अबाउट 0.8। इसके बाद कोस 45 डिग्री यानी कि 1/वर्गमूल 2 यानी कि नियर अबाउट 0.7। इसके बाद हमारे पास आ गया कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी कि 0.5। इसके बाद आता है कोस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, थीटा का मान तो बढ़ा रहे हैं। पहले 0 लिया, फिर 30 लिया, फिर 45 लिया, फिर 60 लिया, फिर 90 डिग्री लिया। लेकिन अब हमने इस पर कोस की वैल्यू निकाली। सबसे बड़ी वैल्यू आई 1, फिर 1 से कम होकर क्या बन गई 0.8, फिर उससे भी कम होकर क्या बन गई 0.7, उससे भी कम होकर 0.5 और बिल्कुल कम होकर क्या बन गई 0। यानी कि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास कोस का मान घटता जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया इसने कि थीटा में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। लेकिन हमने पाया कि जैसे जैसे हम थीटा के मान में वृद्धि करते हैं कोस थीटा का मान तो घट रहा है। इसलिए जो हमें कहा गया है ये सही नहीं है। तो क्या आ जाएगा ये असत्य। क्या हो गया ये असत्य हो गया बच्चों। अब हमारे पास चौथा भाग है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। यानी कि सभी मानों पर, अब कहाँ बराबर है, साइन 0 का मान तो 0 है लेकिन कोस 0 का तो 1 है। थीटा तो 0 डिग्री दिया हुआ था, दोनों का मान अलग अलग है। यहाँ पर भी दोनों का मान अलग अलग है, यहाँ पर भी दोनों का मान अलग अलग है। ये साइन 90 डिग्री है, ये थीटा का मान 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, लेकिन साइन 90 तो 1 होता है, कोस 90 कितना है 0 है। तो इसका मतलब ये भी इसने सही नहीं कहा। ये कथन भी कैसा है हमारे पास असत्य है। कैसा है ये भी असत्य है। इस कथन का थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा के बराबर नहीं होता। तो हम करके भी दिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना है, हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मान लो पेपर में आ जाता है कि साइन 90 डिग्री तो क्या होता है 1 के बराबर, लेकिन कोस 90 डिग्री क्या होता है 0 के बराबर। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है असत्य है। क्योंकि इसने क्या कहा था कि कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसकी पुष्टि कीजिए। तो हमने लिख दिया कि असत्य है। अब वो कहता है क्यों असत्य है बताओ। तो हमने क्योंकि साइन 90 डिग्री तो 1 होता है और कोस 90 कितना होता है 0। अब हमारे पास है इसका 5वां भाग। अब 5वें भाग को परिभाषित करते हैं। तो इसने कहा है अगर a का मान 0 हो तो कोट a परिभाषित नहीं है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेंजेंट 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है। और अगर हमें कोट 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 1/0। और 1/0 का मतलब क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो यही भी कह रहा है कि अगर एक ही वैल्यू 0 हो तो कोट ए परिभाषित नहीं है। हमने भी यही कहा कि कोट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन कैसा हो जाता है सत्य। कैसा हो जाता है सत्य। तो बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 8.2 इसके सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर हम स्टार्टिंग से ही जो हमें फैक्ट्स बताए गए हैं स्टार्ट करने के क्वेश्चन उनको लेकर चलें तो क्वेश्चन करने कितने इजी हो जाते हैं। तो आप बच्चों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को सिर्फ उतारना नहीं है, उनको अच्छे से समझ कर करना है ताकि लंबे टाइम तक आप उसको ठीक से कर सको। और इसके साथ साथ आपको उदाहरण की भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।